नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लाता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 19 है और इससे पहले पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्ले स्टोर में जाकर जरूर देखें, क्योंकि सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन पहला। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,2, 2,3 और 3,1 हैं। तो आपको क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से नहीं करेंगे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके मिले तो आपको जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से करना है। उस ट्रिक से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा। तो हमें कैसे बनाना है, तो ये हम पहले ये शीर्ष लिखेंगे 0,2 और 2,3 और ये लास्ट वाला 3,1। अब हम कहना है कि किसी एक को हम जीरो बना लेंगे, किसी एक शीर्ष को जीरो बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे जीरो बनाने के लिए, और मान लिया हम पहले वाले को जीरो बना लें तो इसमें से हम 2 को माइनस कर दें तो ये जीरो बन जाएगा। जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, और ये 2 में से 2 माइनस जाएगा तो ये जीरो बन जाएगा आपका। अब हम इसमें से जीरो और 2 को माइनस करेंगे यहाँ से भी, तो देखिए 2 में से जीरो जाएगा तो 2 में से जीरो जाएगा तो 2 और कॉमा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब यहाँ भी हमको माइनस करना है, जीरो और 2 को माइनस करना है। तो देखिए 3 में से जीरो जाएगा तो 3, और देखिए ये जो नीचे वाला है हमारे पास में ये 2 माइनस का है और ऊपर वाला जो 1 है वो है प्लस का। तो देखिए +1 और -2 तो हमारे पास बचेगा -1। हमारे पास बचेगा -1 बचेगा। अब करना क्या है आपको, देखिए पास वाली गुणा पास में करना है जैसे कि, और दूर वाली गुणा दूर करना है। जैसे पहले क्या है, ये 2 है और 2 की गुणा करना है -1 के साथ में। तो 2 एकम 2 यानी कि माइनस का क्या होगा, 2 एकम 2 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, -2। और फिर करते हैं माइनस का चिन्ह लगाते हैं क्योंकि हमें घटाना होता है। अब क्या करना है, आपको करीब वाली गुणा करना है, 3 की गुणा करना है 1 के साथ में, इनकी 3 की गुणा करना है इनकी 1 के साथ में। तो 3 एकम 3, ये 3 हो जाएगा, और इसे 2 से आपको भाग देना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। बस आपको इतना ही करना है। देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस। तो 2 और 3 हो जाएगा 5, इनकी 5 और बटे 2 ही हो जाएगा, और इसे 2 से भाग देंगे 5 में तो आ जाएगा 2.5। 2.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2.5। देखिए इससे आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये सबसे, इस क्वेश्चन को आसान करने का सबसे आसान तरीका है, और इससे आसान तरीका आपको कहीं भी यूट्यूब पे आप देखना, इससे आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की गई 36,000 की धनराशि 6 वर्ष बाद समय की 3 गुनी हो जाती है। समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 18 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी होगी। मतलब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 18 वर्ष के बाद ये धनराशि कितनी होगी। तो देखिए यहाँ दिया है आपको, ये दिया 36,000। अब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बनाना है तो कैसे करेंगे, यहाँ दिया है 36,000। 36 में आपको जीरो को भूल जाओ, 36 में क्या होता है, ये जो 36 बनता है वो 9 × 4 से मिलकर बनता है। 36 बनता है 9 × 4 से, 9 चौक होता है 36। और देखिए जो 9, देखिए 9 और 9 की भाज्यता सबसे आसान होती है। अगर संख्याओं का योग 9 से कटता तो वो ऑप्शन भी क्या हो, 9 से पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए चेक करते हैं हम 9 से, तो देखिए 7 2 9 यहाँ बन गया, यानी कि इधर काट दो, फिर यहाँ 1 बना, यानी कि यहाँ से मिलेगा हमें 1 9 से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए 7 2 9 यहाँ बनी, 9 बना, 9 को काट दो, फिर यहाँ से मिला हमें ये है 8,
यहाँ से हमें 8 मिला, 8 भी हमारा 9 से नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में 7 2 9 बना, इसे काट दो। और फिर यहाँ से मिला 7, यानी कि यहाँ से 7 मिल रहा है, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। और फिर यहाँ देखिए ये 9 बनने आए, 9 को 9 से काट दो, 9 काट देंगे। और 7 2 देखिए 9 बनने आए, यहाँ से भी हमें 9 मिल रहा है, यानी कि 9 मिल गया। 9 से 9 कटता है, 9 से 9 कटता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बस आपको एग्जाम में इस तरह से करना है, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक तरीका आना चाहिए कि आप चाहते हैं कि मैं भी इस तरह से क्वेश्चन को आसान करूं, आसानी से बना लूं सेकंडों में, तो आपको भी बेसिक तरीका भी आना चाहिए। तो आपको हम बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, देखिए बेसिक तरीके से मैं इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से आपको सिखाऊंगा, फिर भी शॉर्ट में सिखाऊंगा। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बनाने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगा, लेकिन आपको इससे भी एक शानदार तरीका सिखाऊंगा, बेसिक से भी शानदार तरीका सिखाऊंगा, उस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे तब भी बहुत जल्दी बना लेंगे। तो हम कैसे बनाना है, एक क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है कि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की गई 36,000 की धनराशि क्या है, 6 वर्ष में समय की 3 गुनी आती है। क्या होती है, 6 वर्ष में समय की 3 गुनी आती है। माना कि हमारी धनराशि कितनी थी, 1 थी, और फिर क्या हो गई, वो 3 गुनी हो गई। तो उसे कितना समय लगा यहाँ से ये 3 गुना होने में, तो इसे लगा 6 वर्ष लगा। तो क्वेश्चन जो आगे कह रहा है कि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 18 वर्ष में ये धनराशि कितनी हो जाएगी। यानी कि अब ये एक धनराशि है, ये 18 वर्ष में यहाँ पर कितनी हो जाएगी, हमने माना x हो जाएगी, हमने मान लिया x हो जाएगी। अब क्वेश्चन हमारा ही हमें हल करना है, कैसे करेंगे, देखिए ये दी गया 6 वर्ष, ये दी गया 6 वर्ष, और ये है 18 वर्ष है। तो ये 6 का 18 कितना गुना है, 6 का 18 कितना गुना है, तो आप कहेंगे 6 तियां होता है 18, इनकी 6 तियां होता है 18, ये इसका होगा ये 3 गुना, 6 का 3 गुना है। तो यहाँ क्या है, 3 है, तो 3 की पावर 3 कर देंगे, क्योंकि हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज, हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम इसकी पावर 3 की कर देंगे। और 3 के पावर 3 होता है, क्या होता है, 3 का क्यूब करेंगे 27, इनकी एक्स के स्थान पर आएगा 27, एक्स के स्थान पर आएगा 27। अब हमको करना है, जो 27 को ये 36,000 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जब इसे आप गुणा करेंगे तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस आपको इतना ही करना है। देखिए बेसिक तरीके से बिल्कुल मत जाना क्वेश्चन पे, अगर बेसिक तरीके से चले जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आपको दोनों तरीके सिखा दिए, एक बिल्कुल सिखा दिया कुछ 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, और आपको ये दूसरा तरीका भी सिखा दिया मैंने आपको। करा क्या, देखिए हमने पहले क्या करा, हमारी 6 वर्ष में कोई धनराशि थी, इनकी 6 वर्ष में कितनी हो रही, वो हो रही 3 गुना, 6 वर्ष में हो रही 3 गुना, यानी कि समय लग रहा है 6 वर्ष। तो क्वेश्चन कह रहा था कि जो 18 वर्ष में ये क्या गुना हो जाएगी, तो एक धनराशि थी हमारी 18 वर्ष में कितनी जाएगी, तो हम 6 का से गुणा करा 18 में, 6 से 18 कै बार में गया, 3 बार में गया। तो जो हमारी 3 गुना हो रही थी, हम इसकी पावर 3 कर दी, और 3 का क्यूब होता है 27 होता है, 27 को हमने 36,000 से गुणा कर दिया, राइट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। आपको भी बस इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए इसी तरह से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस क्वेश्चन में कि 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं, बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, आपको डायरेक्ट करना है, एक ही लाइन में आंसर निकालना है। आदमी कितने हमारे पास में 800, आदमी कितने थे हमारे पास में 800 थे। अब ये काम कितने दिन में होना था, 30 दिन में, लेकिन काम कितने दिन हुआ, 12 दिन हुआ, काम 12 दिन हुआ, 30 दिन में काम होना था, काम हुआ 12 दिन, 12 दिन जब काम हो गया तो हमारा शेष काम कितना बचा। अब 30 में से हम 12 माइनस कर देंगे तो काम बचेगा हमारे पास 18, 18 की इसमें आपको गुणा करना है, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 दिन के बाद में 80 आदमी ने काम छोड़ दिया, 12 दिन के बाद में 80 आदमी ने काम छोड़ दिया। टोटल हमारे पास जो आदमी थे वो कितने थे, 800 थे, और 80 ने काम छोड़ दिया, तो आदमी हमारे पास बचे कितने, 800 में से हम 80 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचे 720 आदमी। कितने बचे हमारे पास, आदमी बचे 720 बचे। अब जो आदमी बचे हैं 720, अब क्वेश्चन जो कह रहा है कि बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। हमने मारा हमारा काम हो जाएगा डी दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे काट, जो कटता है तो काट दो, 0 से 0 कट गया, और 18 से 72 कितना जाएगा, 18 चौक 72, ये गया 4 बार में,
और 4 से 80 कई बार में जाएगा, 4 से 80 जाएगा 20 बार में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ गया, हमें कितने दिन लगेंगे, हमें लगेंगे 20 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से क्वेश्चन आप एक ही लाइन में बना सकते हैं। यह क्वेश्चन को आसान करने का सबसे आसान तरीका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 176 को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपए उनके संबंधित अनुपात में होंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि जो रुपए हैं उनके संबंधित अनुपात में होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जो अनुपात दिए थे कि लास्ट में क्या दिया, हमारा 9 अनुपात दिए गए, तो लास्ट वाली संख्या जो होगी हमारी, ये रुपए वाले लास्ट वाले रुपए होंगे वो 9 से पूरी तरह से कटते होंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए लास्ट में क्या है, 71 है। 71 के 9 से कटता है, नहीं कटता, क्योंकि 9 अट्ठे होता है 72, और ये दिया है 71, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए यहाँ लास्ट में ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 73। 73 के 9 से कटता है, क्योंकि 9 अट्ठे होता है 72, 73 9 से नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए यहाँ सी में भी 72 दिए गए, ये 9 अट्ठे 72 होता है, 9 से ये भी कट रहा है और 9 से लास्ट में ये भी कट रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, अब 9 से चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे 6 से। 6 से, और 6 से हम कैसे चेक करते हैं, 6 को तोड़ते हैं हम दो भागों में, इनकी 3 × 2 में, 2 3 होता है 6। देखिए हम चेक करेंगे 3 से, क्योंकि 3 की भाजकता बहुत आसान होती है। तो देखिए 48 के 3 से पूरी तरह से कटता है, क्यों 8 4 12 होता है, 12 का योग 3 से कटता है, यानी कि, और देखिए यहाँ 47 है, 7 4 इसका योग करेंगे 7 4 11 है, यानी कि 4 + 7 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 11, और 11 देखिए कि 3 से कटता है, नहीं कटता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बस आपको इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनाना है। ये क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखिए अब कुछ लोग कहेंगे सर बेसिक तरीके से बताओ, बेसिक तरीके से क्वेश्चन कैसे करना है। आपको इन सारे अनुपातों को जोड़ना है, यानी कि 2 को 5 को 6 को 9 को जोड़ेंगे, तो इन सबको जोड़ के 176 में भाग देना है। तो कैसे देंगे, देखिए 9 9 6 25, सॉरी 9 6 15 15, 9 6 15 15 और 5 20, 20 और 2 22, ये बना 22, और 22 का जो योग दिया गया वो कितना दिया है, 176, 176 दिया गया है। तो हम इसे काट लो, क्या बार में कट जाएगा, देखिए इसे हम 11 से काटे तो 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, और 11 कम 11, और बच्चा 6, तो 11 छंग 66, ये गया 16 बार में कटेगा। अब देखिए हम 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, यहाँ हमारा 1 बराबर आ गया 8, यानी कि 1 बराबर हमारा 8 आ गया, 1 बराबर आ गया 8। अब करना है 8 से हमको गुणा करना है 2 को, तो 8 दूनी 16, कॉमा फिर 8 को गुणा करना है 5 के साथ में, 8 पंजे 40, और 8 गुणा करना है 6 के साथ में, 8 छंग 48, और 8 गुणा करना है 9 के साथ में, तो 8 ने 72, और ये कहाँ दिया है 16 40 48 72, ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी में। देखिए बेसिक तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आप इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग क्या है 8 होना चाहिए, अंकों का योग 8 होना चाहिए, और इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। तो देखिए अंकों का योग क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी बेसिक तरीके से हम नहीं करेंगे, हम करेंगे शॉर्ट तरीके। तो कैसे करेंगे, पहले अंकों का योग जोड़ना है, 7 8 का योग करेंगे तो यहाँ से 8 मिलेगा, 3 5 8 होता है, इसका भी यहाँ से 8 मिल रहा है, 6 2 8 होता है, ये भी 8 हो रहा है, और 2 6 8 होता है, यानी कि अंकों के सारे जो अंकों के सारे ऑप्शन है, सारे अंकों का योग क्या है 8 मिल रहा है सभी ऑप्शन का। तो अब क्या करेंगे, आगे हमसे क्या कह रहा है कि इसमें 36 जोड़ते हैं तो प्राप्त मूल संख्या अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। अगर मान लीजिए देखिए संख्या क्या होगी, छोटी संख्या होगी, छोटी से बड़ी बनेगी, क्योंकि उसमें 36 जोड़ा जाएगा। तो मान लिया ऑप्शन नंबर ए में तो देखिए संख्या क्या है बड़ी है, जब इसे हम पलटेंगे तो ये 17 बनेगी, और 71 में हम प्लस 36 जोड़ेंगे तो क्या 17 के बराबर बनेगी, नहीं बनेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए ऑप्शन नंबर बी को उठाएं हम तो संख्या बनेगी 53 बराबर, और इसमें 36 हम जोड़ेंगे
तो 5 6 11 और देखिए तो ये 53 के बराबर नहीं बन पाएगी, यानी कि अगर इसमें 36 जोड़ना है इसमें तो ये 53 के बराबर नहीं बनेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन हमारे कट गए। अब देखिए अब ऑप्शन नंबर सी को उठाएं तो देखिए हम ये क्या हो जाएगा, इन संख्या इनकी अंकों को पलटेंगे तो ये 2 और 6 हो जाएगा। और देखिए इसमें 36 प्लस करेंगे, 62 में 36 प्लस करेंगे तो क्या 26 के बराबर आएगी, नहीं आएगी, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसे बताओ कैसे होगा, तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, जब इसके अंकों को हम पढ़ लेंगे 26 को तो इसके अंक पढ़ लेंगे 62 हो जाएगा, पलट के 62 बराबर। और देखिए हम 26 में हम 36 जोड़ेंगे, देखिए 6 और 6 12, 12 के 2 हासिल 1, और ये 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो देखिए 62 के बराबर 62 हो गई। इस तरह से राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। और आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो आपको काफी टाइम लगा। और देखिए इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका बताता हूँ कैसे करना है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको ऑप्शन से करना है। किस तरह से करना है, आपको वो ऑप्शन लेना है जो संख्या में सबसे छोटा हो, जो संख्या में सबसे छोटा हो। तो ये है सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सबसे छोटा है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस तरह से लेना है, देखिए क्या है, ये क्या है, सबसे छोटा ऑप्शन है 26, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए जो हम करेंगे तो, क्योंकि हमसे कह रहा है अंक को पलटने पे, तो हम अंक पलट लेंगे इसके 26 के, तो ये आएगा 6 और 2 ही, और फिर इसमें 36 जोड़ेंगे तो ये 62 के बराबर होना चाहिए। इसमें 36 जोड़ेंगे तो 6 जो 12 के 2 हासिल 1, और 2 और 3 5, 5 और 1 6, तो इस तरह से ये बराबर आ गया। आपको करना क्या है, आपको एग्जाम में वो ऑप्शन उठाना है जो सबसे छोटा हो। इस तरह से क्या होगा, आपका क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में ही बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में तो कहेगा कि आपके है ना इसका मान बताना कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। और देखिए ये क्या है, क्यूब में है, और आपको बताइए क्या है, अंदर क्या है 216, 216 किसका क्यूब होता है, ये होता है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216। अब ये तो हमको क्लियर हो गया कि लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका कट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तो आपका आंसर नहीं होगा। अब याद रखना जो यहाँ दिया यहाँ क्या है, पावर 3 है, और देखिए जब यहाँ पावर यहाँ कुछ नहीं दिया होता, इसमें क्या होता है पावर 2 छुपी होती है। जब पावर 2 होती है तो हम 2 2 के जोड़े बनाते हैं, क्योंकि 2 2 के जोड़े बनाते हैं। और जब पावर 3 हो, जैसे यहाँ क्या दिया पावर 3 दिया, तो हम क्या बनाएंगे 3 के जोड़े बनाएंगे, यानी कि 3 के जोड़े बनाएंगे, तो इस तरह से हमारा आंसर ये निकलेगा। तो देखिए इसमें क्या अंक दिए हैं, 3 ये है और 3 ये है, यानी कि 6 अंक है। दशमलव के बाद में क्या है, 6 अंक है, 0 दशमलव के बाद में 6 अंक। तो देखिए 3 3 3, एक जोड़ा ये बनेगा, फिर 3 1 2 3, एक जोड़ा ये बनेगा। तो ये 3 में से जो 3 अंकों का जोड़ा बनता है उसमें से क्या था, एक अंक निकलता है, और एक यहाँ से निकलेगा। तो इस तरह से जो हमारा जो आंसर होगा वो 0 दशमलव उसके बाद में क्या होगा, 2 अंक होना चाहिए, दशमलव के बाद में 2 अंक होना चाहिए। तो देखिए हमारा लास्ट में क्या होगा, देखिए अब 3 का जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया 3 का, और एक जोड़ा हमारा ये बन जाएगा 3 का। ये हमारे 3 3 के जोड़े बन गए। और देखिए 216 किसका क्यूब होता है, 6 का, ये से रूट से बाहर निकलेगा तो लास्ट में 6 आएगा, और ये 3 जीरो में से हमारा एक जीरो बाहर आ जाएगा, और दशमलव सेम ऐसे ही लगा दो। अब ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपको इस तरह से लगाना है, हमें चलना जब बात क्यूब की है तो 3 में से हमें एक अंक बाहर निकालना है, क्योंकि 3 में से हमें एक अंक बाहर निकालना है। तो ये कहाँ दिया गया, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 7 संतरे, 28 सेबों और 42 आम के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपसे यहाँ कह रहा है न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तो लैंग्वेज को पकड़ना, क्योंकि बिना लैंग्वेज पकड़े आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते कि इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। यहाँ आपसे कह रहा है कि न्यूनतम, जब न्यूनतम की बात आए तो हमेशा याद रखना आपको क्या करना है, आपको निकालना है इस क्वेश्चन में एचसीएफ।
आपको निकालना है इस क्वेश्चन में एचसीएफ, और एचसीएफ किसका निकालना है, यहाँ दिया 7, 28 और 42, आपको इनका निकालना है एचसीएफ। और एचसीएफ भी देखिए, अगर हम बेसिक तरीके से एचसीएफ निकालने बैठेंगे तो आपको लगेगा 10। आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, जो संख्या सबसे छोटी हो जाए, जैसे यहाँ क्या सबसे छोटी संख्या क्या है, 7 है, तो 7 ही क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। अगर 7 हमारा एचसीएफ नहीं मिलता है तो हम क्या करें, 7 का हम मल्टीपल करेंगे, 7 को हम मल्टीपल करेंगे, लेकिन यहाँ हमें 7 सबसे छोटी संख्या क्या है, 7, 7 से देखिए 28 भी जाता है, 7 से 28 भी कटता है, और 7 से क्या है 42 भी कटता है। तो जो हमारा एचसीएफ आएगा, यानी कि जो हमारा एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 7, यानी कि एचसीएफ हमारा आ गया 7। अब आपसे कह रहा है कि पेड़ों की पत्तियों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें करना है, देखिए 7 को 7 से भाग देंगे, 7 को 7 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा प्लस। अब 28 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, तो यहाँ से 4 मिलेगा प्लस। और देखिए 42 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 छंग 42, यहाँ से मिलेगा 6। अब इन सबको जोड़ लेंगे, 6 4 10 और 1 11, यहाँ से मिला हमें 11। तो कम से क्वेश्चन में कह रहा है कि पेड़ों की पत्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो न्यूनतम संख्या क्या होगी, वो ही 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मैं आपको एक्स माने क्वेश्चन बहुत ही कम कराता हूँ, वरना आता ही नहीं आपको एक्स मान के। तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है, हमें इसकी वैल्यू पता होना चाहिए कि 27.5 की वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू अगर याद भी नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम 27 लिखेंगे, 27 लिखा, और दशमलव जहाँ दशमलव वहाँ प्लस लगाएंगे, और देखिए 5 है, 5 लिख देंगे, और फिर देखिए जब दशमलव हटता है तो नीचे क्या आता है 10 आएगा, क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव है, लास्ट में क्या है एक के बाद दशमलव, तो यहाँ नीचे 10 आएगा। तो हम इसे काटेंगे, देखिए तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब आपको करना क्या है, देखिए 2 के गुणा करना है 27 साथ में, इसके साथ करना है गुणा, ऊपर जो है क्या है, ऊपर 1 जोड़ देंगे इसमें। तो देखिए 27 दूनी जाएगा 54, 27 दूनी 54, 54 में 1 जोड़ेंगे तो जाएगा 55, क्योंकि ये जो आएगा आपको वो आएगा 55/2। और ये जो क्या है प्रतिशत है, प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है, इनकी नीचे 100 आता है, तो 2 में गुणा जाएगी 100 की, तो जब 2 में गुणा 100 की हुई तो नीचे बन जाएगा 200, यानी कि नीचे बन जाएगा आपका 200, तो ये बन जाएगा 200, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 55/200, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 55/200, ये इसका मान होगा। तो ये अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे कि जो इसका जो मान आया वो आया 55/200, ये आ गया 55/200। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो मान है वो 55 नहीं है, कितना है 11 है, 11 है। तो हम क्वेश्चन को आसान बनाने क्या करेंगे, देखिए 11 से भाग देंगे 55 में, 11 से भाग देंगे 55 में, तो 11 से 55 कै बार कटेगा, 11 से 55 कै बार जाएगा, तो 11 पंजे 55, ये जाएगा कट जाएगा 5 बार में, यानी 11 कम 11, 11 से 55 कट गया 5 बार में। अब क्या करना है, देखिए 5 से 200 काटेंगे, 5 से 200 कै बार में जाएगा, तो 5 चौक 20, ये 200 कटेगा 40 बार में, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या क्या होगी, वो होगी संख्या 40। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। देखिए सबसे आसान तरीका सिखाया मैंने इस क्वेश्चन को हल करने का, इससे आसान तरीका हमको कहीं मिलेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 16.5% लाभ समेत एक वस्तु की बिक्री मूल्य क्या है, 466 था, यदि उस वस्तु को 330 में बेच दिया गया तो कितने प्रतिशत का नुकसान होता है। आपसे पूछा नुकसान, तो देखिए हम पहले निकालेंगे क्या है, वस्तु का प्रिंसिपल निकालेंगे। आपसे कह रहा है कि 16.5% का जो लाभ समेत वस्तु का बिक्री मूल्य कितना 466 है, तो हमें इसका मान पता होना चाहिए। अगर नहीं पता हो तो जैसे मैंने अभी जस्ट ये इस वाले क्वेश्चन का मान निकाला था, ठीक है, सेम आपको वैसे निकालना है इसका मान भी। क्या करेंगे, आपको 16 लिखेंगे, आप 16 लिखेंगे, जहां दशमलव है वहां आप प्लस लगाएंगे, और फिर ये 5 है, 5 को 5 लिख देंगे, क्यों एक दशमलव के बाद 5 है, खाली दशमलव के बाद में एक अंक है, तो हम इसके नीचे लगाएंगे 10। अब इसे आप काट लो, देखिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब करना क्या है आपको, देखिए 2 की गुणा करना है 16 के साथ में, और एक जो इसमें प्लस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, 32 और एक 33, यानी कि ये आ जाएगा 33
और नीचे क्या हो रहा है आपको 2 हो रहा है, नीचे 2 हो रहा है। जब पृथ्वी से हटता है तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 में 100 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 200। जैसे जस्ट मैंने अभी इस पहले वाला क्वेश्चन बताया, सेम क्वेश्चन उसी स्टेप से है, लेकिन ये थोड़ा चेंज क्वेश्चन है। यानी कि जो इसका जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 33/200, ये इसकी वैल्यू आ गई। यानी कि जो इसकी वैल्यू आई वो आई 33/200। तो देखिए हमने माना कि हमारा वस्तु का जो मूल था वो था 200 रुपये। यानी कि वस्तु का जो मूल था हमारा वो 200 था, और 33 का हमें लाभ हो रहा है, 33 का हमें 200 रुपये लाभ हो रहा है। तो हम वस्तु को कितने बेचेंगे, यानी कि 200 का मूल था वस्तु का, 33 का हमें लाभ कमाना है, तो हम वस्तु कितने बेचेंगे। अब 200 में 33 जोड़ देंगे तो ये बेचेंगे, वस्तु बेचेंगे हम 233 में, वस्तु बेचेंगे हम 233 में। क्वेश्चन कह रहा है कि 233 में वस्तु नहीं बेची जा रही है, कितने बेची जा रही है, वो बेची जा रही है 466 में, 466 में जा रही है, यानी 466 में बेची जा रही है। तो 233 का कितना गुना होगा, तो ये होगा इसका 2 दूनी 4, 33 दूनी 66, इसका होगा ये 2 गुना। अब 2 गुना होगा तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका ये 2 गुना हो गया, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 200 ना होकर कितना होगा, 200 को गुणा कर देंगे हम 2 से, 200 को हम जो गुणा करेंगे 2 से, तो हमारा जो प्रिंसिपल आएगा वो आ जाएगा 400। यानी कि प्रिंसिपल आ गया 400, प्रिंसिपल आ गया हमारा 400। तो अब जो वस्तु को हम बेच रहे हैं दोबारा से, प्रिंसिपल 400 आ गया, 400 की वस्तु बेच रहे हैं हम 330 रुपए में, 400 की वस्तु बेच रहे हैं 330 में। तो हमें कितने का नुकसान हो रहा है कि हम इसे बेच रहे हैं 330 में बेच रहे हैं, तो कितने का नुकसान हो रहा है, 400 की वस्तु 330 में बेच रहे हैं, तो हमें नुकसान हो रहा है 70 रुपए का, नुकसान हो रहा है 70 रुपए का। कितने पे हो रहा है, 400 पे हो रहा है, 400 पे हो रहा है। तो क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, देखिए आप करेंगे 70 जाएगा हमारा ऊपर, 70/400 और इंटू 100, क्यों हमें निकालना है प्रतिशत। तो देखिए आपके 2 जीरो से कट जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 4 से काटेंगे आप इसे 70 को, तो 4 एकम 4 बचे 3, 4 7 28 बचेगा 2, 17.5। देखिए 17.5 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 17.5। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि उस वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपसे इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, और हमें जो दिया गया है क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका 1/2 इंटू D1, D1 क्या होता है पहला विकर्ण, D1 क्या होगा पहला विकर्ण कितना है हमारा 8 है, इंटू D2, D2 कितना है हमारा, पहला विकर्ण क्या है हमारा D1 है, D1 कितना हुआ, D1 8 है, इंटू D2 ये दूसरा विकर्ण है, ये कौन सा, ये है 16, और ये बराबर दिया गया कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर होता है। तो देखिए इसमें आप वैल्यू रखेंगे 1/2, पहला विकर्ण क्या है 8 है, 8 इंटू दूसरा विकर्ण क्या है 16 है। अब इसे काट लो, देखिए ये बराबर दिएगा आपका ए स्क्वायर, तो 2 से ये जाएगा आपका 16, 8 बार में जाएगा। तो ये क्या है जो स्क्वायर है इधर आगे इसको बचा चढ़ जाएगा, यानी कि इसके अंदर जाएगा 8 इंटू 8 और बराबर ए, ये ए हो जाएगा। तो देखिए ए बराबर आपको क्या जाएगा, इसके रूट के अंदर से आपको 8 बाहर निकल जाएगा, क्यों 8 का जोड़ा है, स्क्वायर में कितना 2 का जोड़ा बनता है, तो 8 आपका बाहर निकल जाएगा, 8 आपको बाहर निकल, यानी आपका जो ए बराबर आ गया वो आ गया 8, क्योंकि आपको जो वर्ग की भुजा आ गई वो आ गई 8 आ गई। तो आपसे पूछ रहा है कि वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4a, 4a होता है। तो ए बराबर जब 8 है आपको, तो 4 इंटू 8 करेंगे तो 8 चौक हो जाएगा 32, 8 चौक होगा 32। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ग का परिमाप क्या होगा, वो होगा 32, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और हमारी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको मैं
यकीन दिलाता हूँ कि आपके मैथ में पूरे नंबर आएंगे, आपका एक नंबर भी नहीं कटने देंगे हम। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।